गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 1 अप्रैल 2022 को हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक इजी। तो इसके अंदर हम कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं और अगर आप सबका इस चैनल पे सपोर्ट अच्छा रहा तो हम एडवांस मैथ भी लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अर्थमेटिक करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो है ये हमारी। इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं। तो सिलेबस को मैंने मैथ के सिलेबस को 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए, जिसके अंदर हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग की तरफ से तो ज़्यादा है। मेरा मेन फोकस है बैंकिंग की तरफ रहेगा, हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ ये वीडियो करोगे तो आप एसएससी में या हरियाणा एसएससी में कोई हेल्प नहीं होने वाली, काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो जिस हिसाब से जिस लेवल के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको एसएससी क्वेश्चन बिल्कुल यूँ लगेगा क्या ही है, बिल्कुल ईजी। तो फिर उस लेवल के करने वाले हैं। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन हमारी रहती है बैंकिंग के अंदर 5 मार्क्स तक की, और इसकी जगह ऑप्शन में भी आ जाता है, अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है, ये भी 5 मार्क्स तक आ जाता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन में रहता है। इसके बाद है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी, तो इसके अंदर हम करने वाले हैं इक्वेशन को। ये बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी या हरियाणा एसएससी में इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं इसमें नंबर सीरीज। नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इक्वेशन भी आपका 5 मार्क्स तक का आ जाता है, बैंकिंग में जब आता है। ये भी ऑप्शन में ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, अगर ये आ जाएगा। नंबर सीरीज ये भी ऑप्शन में रहता है, ये भी आपके 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। इन दोनों में कोई भी आ जाता है। थर्ड नंबर पे हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसके आपके एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एसएससी में भी बैंकिंग के अंदर भी। आगे फिर आ जाता है एलसीएम एचसीएफ। इसका आप एवरेज में या रेशियो में, मिक्सचर में वहाँ यूज़ करते हो, उसकी जरूरत पड़ जाती है उस टाइम में। उसके बाद करने वाले हैं एवरेज। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैंने इन सेक्शंस को डिवाइड किया है। तो जैसे आपकी ये जो टॉपिक्स हैं एवरेज है, एलसीएम है, ये आपस में लिंक्ड हैं, तो इसलिए इसको इस सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। थर्ड सेक्शन हम बनाने वाले हैं सेक्शन सी। इसको इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी में हम करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे आपके परसेंटेज के भी क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, और SICI के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और एवरेज के भी हो जाते हैं। एलिगेशन तो है ही, एज भी हो जाता है, पार्टनरशिप भी हो जाता है। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। DI भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और 2-1 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं। और अगर वैसे यूँ रिलेट करें हम एज से, पार्टनरशिप से, तो ये इसके 5 से क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं 5 मार्क्स तक के। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं रेशियो के बाद एलिगेशन। एलिगेशन अपने आप में कोई वैसे टॉपिक है नहीं, ये एक शॉर्टकट होता है हमारा रेशियो वगैरह बनाने के लिए। इसमें क्या, आपको एक मीन वैल्यू दी होती है, एक इनिशियल वैल्यू होती है आपकी, एक कोई फाइनल वैल्यू होती है, कोई एक मीन वैल्यू होती है। तो आपसे उनमें कुछ मिक्स करने के बाद या घटाने के बाद फाइनल रेशियो पूछ लेते हैं। तो वो चीज़ होती है एलिगेशन। हम काफ़ी डिटेल से करने वाले हैं, खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं अब तक के वो सब क्लियर हो जाएंगे सिलेबस के अंदर, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एलिगेशन के बाद हम करने वाले हैं एज, और फिर करने वाले हैं पार्टनरशिप, पार्टनर,
शिप। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी के बाद करने वाले हैं हम सेक्शन डी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। सेक्शन डी में आपका है परसेंटेज। परसेंटेज ये मान के चलो आपकी अर्थमेटिक की बुनियाद है, नहीं है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो आप ये मानो आपका आधा मैथ तो गया, मतलब आप कर ही नहीं सकते। तो परसेंटेज काफ़ी ध्यान से हमें करना होगा। इसकी हमारी DI भी आ जाती है, डायरेक्ट इक्वेशन भी आ जाता है, रेशो में भी आ जाता है, अच्छा एलिगेशन में भी मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सारे के सारे जो टॉपिक लिख रहा हूँ आपस में लिंक है। परसेंटेज का आपका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लिंक है। DI में तो भाई आपका। ये हमारा हो गया सेक्शन डी। तो ये सब करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमें काफ़ी ध्यान से करना है और प्रैक्टिस तो मैं करवाऊँगा, एक्चुअली बहुत सारे करवाने वाले हैं। तो सेकंड वीडियो में अब जैसे मैं डालूंगा हम सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो मैथ आता ही होगा, यूँ नहीं बिल्कुल ही जीरो, कुछ तो पढ़ाई होगा। तो उस बेस पे मैं ऐसे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सेक्शन डी के बाद हम सेक्शन ई पे आ जाते हैं। सेक्शन ई, तो ये वो सेक्शन है जिसके अंदर मतलब आपको लगता तो है कि बहुत हार्ड है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं एग्जाम के अंदर। आपको इन टॉपिक हर एक टॉपिक के अंदर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और वो इतना हाई फाई होता नहीं है। तो वो टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वर्क एंड टाइम, सेकंड नंबर पे आपका है फिर पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों के दोनों आपस में लिंक है। अगर आपने पाइप एंड वर्क एंड टाइम कर लिया है तो पाइप एंड सिस्टम भी आप आराम से कर लोगे। इसके बाद आता है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टॉपिक का आपके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ हो सकता है अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। तो जब हम करेंगे उसके बाद आपका ये जो खौफ है, डर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि वो भी हमारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं इसके अंदर बोर्ड एंड स्ट्रीक। बहुत छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आपका 1 से 2 मार्क्स का आ ही जाता है और बैंकिंग के अंदर तो इसलिए आता ही आता है। इसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। छोटी क्लासेस में हमने कर रखा है ये, लेकिन आप इसका एडवांस वर्जन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है 6 नंबर पे आपका प्रोबेबिलिटी और फिर एक लास्ट है आपका मेंसुरेशन, जिसमें आप एरिया निकालते हैं या फिर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं या डायमीटर निकालते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो वो कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के अंदर। तो ये हमारा ऊपर से गो थ्रू था कि हमारा सिलेबस एक्चुअली में है क्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, और क्या है वो ले लिया आपने। तो इस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। तो थ्योरी ज़रूर देखना और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल का। थैंक यू सो मच।